सतखंडागम पूरण जान। धवल जय धवल में दर्शायो वीर सेन गुरु केवल ज्ञान। केवल ज्ञान स्वरूप हमारा, नहीं देखन जानन हारा। बरते केवल ज्ञान की धारा, पूर्ण होगा ज्ञान हमारा। श्रीमद् देशना में जो सिद्धांत अवतरित हुआ वह सिद्धांत गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी से होता हुआ भद्रवायु स्वामी एवं दर्शन स्वामी को उसका एक देश ज्ञान था। उनके उपदेशानुसार आचार्य सठखंडागम की टीकाएं हुई। उनमें से अंतिम टीका आचार्य वीरसेन स्वामी की है। धवलट की पहली खंड में, की पहली पुस्तक में और पहली पुस्तक के प्रथम सूत्र में मंगल का बहुत ही अद्भुत निरूपण किया है। उसी का यहाँ अंश मंगल निरूपण अधिकार के रूप में ये दूसरा अधिकार आज प्रारंभ होता है। इसमें श्री वीरसेनाचार्य द्वारा विरचित धवला में 6 अनुयोग द्वारा मंगल निरूपण किया है। मंगल के 6 अनुयोग हैं, माने 6 प्रश्न उठाए हैं उन्होंने। मंगल क्या है, मंगल किसके होता है, किस कारण से मंगल उत्पन्न होता है, मंगल किसमें उत्पन्न होता है, कब तक मंगल रहता है, मंगल कितने प्रकार का है। ये 6 प्रश्न उठाकर बहुत ही अद्भुत व्याख्या मंगल की है। फिर से मैं 6 प्रश्न दोहराता हूँ। प्रथम प्रश्न है मंगल क्या है, माने मंगल का स्वरूप क्या है। दूसरा प्रश्न है मंगल किसके होता है, कौन है जिसके मंगल होता है। तीसरा प्रश्न है किस कारण से मंगल उत्पन्न होता है, माने उसका मंगल का कारण बताया। चौथा प्रश्न है मंगल किसमें उत्पन्न होता है। और 5वां प्रश्न है काल अपेक्षा कब तक मंगल रहता है। और 6वां प्रश्न है मंगल कितने प्रकार का है। तो अब प्रथम प्रश्न आता है कि वीरसेन स्वामी की भाषा में किम मंगलम, तो उनकी भाषा में ही उत्तर है जीवो मंगलम। न सर्व जीवानाम मंगलत्व प्राप्ति, द्रव्यार्थिक नयापेक्षा मंगल पर्याय परिणत जीवस्य, और पर्यार्थिक नयापेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायाणाम च मंगलत्वाभ्युपगमात्। प्रथम प्रश्न क्या, किम मंगलम, और उत्तर क्या कि जीवो मंगलम।
ये ऐसा प्रश्न है और ऐसा इसका उत्तर है कि ये मुमुक्षु के हृदय को दोलायमान कर देता है। अध्यात्म के रसिक को अध्यात्म रस से ओतप्रोत कर देता है। चत्तारी मंगलम तो सुना था, पर जीवो मंगलम नहीं सुना था। आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जीवो मंगलम, मंगल क्या है कि जीव ही मंगल है। क्या अद्भुत! जीव ही मंगल है और कोई मंगल नहीं है। कि हाँ, जीव ही मंगल है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव को मंगल कहने से सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं होती। जीव मंगल है ये बात तो सही है, पर सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं होती। माने सभी आत्मा परमात्मा है, पर सभी को परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। क्या समझ में आया? ऐसा इसका भाव है। सभी आत्मा भगवान है, माने तो भगवान, नहीं माने तो भगवान, पर सबको ऐसी प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति का मतलब क्या? माने ऐसा ज्ञान श्रद्धान आचरण नहीं होता सबको। कैसा? कि आत्मा परमात्मा है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान आचरण नहीं होता। इसी प्रसंग में यहाँ समझो कि जीव मंगल है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान आचरण की प्राप्ति सबको नहीं होती। जीव तो मंगल है, पर सबको इस मंगलत्व की अनुभूति नहीं होती। ये बात आचार्य भगवंत कहते हैं, खेद के साथ कहते हैं। पहले प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि जीवो मंगलम, जीव मंगल है। फिर खेद के साथ कहते हैं जीव तो मंगल है, किंतु सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं है। अब दो नयों से वर्णन करते हैं, जो मंगल कैसे और मंगलत्व की प्राप्ति कैसे। तो पहले द्रव्यार्थिक नय से वर्णन किया। द्रव्यार्थिक नयापेक्षा मंगल पर्याय परिणित जीवस्य। इसका अर्थ होता है कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणित जीव, और पर्यार्थिक नयापेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायाणाम च मंगलत्वाभ्युपगमात्। इसका अर्थ है कि पर्यार्थिक नय की अपेक्षा केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल बना माना है। देखो, इसमें दो नयों से बात की है। एक द्रव्यार्थिक नय से की है और एक पर्यार्थिक नय से। द्रव्यार्थिक नय से तो मंगल उसे कहा है जो मंगल पर्याय से परिणित है। इसका मतलब सभी जीव मंगल नहीं। और पर्यार्थिक नय से केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल माना है, अन्य पर्यायों को माने मिथ्यात रागादि पर्यायों को मंगल नहीं माना है। ये इसका भाव है। आगे इसका खुलासा करेंगे। प्रथम स्पष्टीकरण। मंगल पर्याय से परिणित दिगंबर आचार्य वीरसेन स्वामी ने 6 अनुयोग द्वारा महामंगल किया। देखो, प्रथम ही प्रश्न है कि मंगल, उत्तर है जीवो मंगल।
अर्थात मंगल क्या है कि जीव। प्रश्न आता है कि पूजा पीठिका में अनंताधिक 4 मंगल कहे हैं और यहाँ वीरसेन स्वामी जीव को मंगल कह रहे हैं। इनसे तो आ रहे हैं 4 मंगल हैं। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रत्यय भंगो। और यहाँ कह रहे हैं जीवो मंगलम। क्या ख्याल है? तो हाँ, वास्तव में जीव का स्वभाव ही मंगल होने से स्वाश्रित अरहंतादि अवस्थाएं भी मंगल है। मूल में तो जीव ही मंगल है। यदि जीव मंगल न होता तो अनंताधिक मंगल कैसे हो? विचारने की बात। यदि वृक्ष ही न होता तो फल कहाँ से होते? यदि कारण ही न होता तो कार्य कहाँ से होता? यदि स्वभाव ही न होता तो स्वभाव पना कहाँ से आता? तो जीव ही न होता तो अनंताधिक कहाँ से आते? इसलिए यदि अनंताधिक मंगल है तो जीव मंगल है, और जीव मंगल का स्वभाव मंगल होने से स्वाश्रित अनंतादि अवस्थाएं भी मंगल हैं, क्योंकि मूल में तो जीव ही मंगल है। अगला प्रश्न आता है कि जीव को ही मंगल क्यों कहा? उत्तर, शुद्धने से नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित केवल ज्ञान दर्शनमय होने से जीव स्वभाव से ही मंगल है। ज्ञान दर्शन से रहित होने से अन्य वस्तुएं मंगल नहीं है। मंगल तो जीव ही है। क्यों मंगल है जीव? कि जीव में नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल नहीं है, इसलिए शुद्धने से जीव मंगल है। ये तो बात रही नास्ति से। अस्थि से केवल ज्ञान दर्शनमय है। केवल ज्ञान दर्शनमय होने से जीव स्वभाव से ही मंगल है। ज्ञान दर्शन से रहित होने से जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वे कोई भी मंगल नहीं। क्यों नहीं है? तो उनमें केवल ज्ञान दर्शन नहीं। अब प्रश्न होता है, केवल ज्ञान दर्शन जीव के कैसे? उत्तर, 5 इसकी विस्तार से करेंगे। अब प्रश्न आता है, इस कथन से तो सभी जीव मंगल हो जाएंगे। जब आप कहते हो कि जीव मंगल है तो सभी जीव मंगल हो जाएंगे, तो वीरसेन स्वामी उत्तर देते हैं, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह इष्ट ही है। क्या जोरदार उत्तर देते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि सभी जीव मंगल हो जाएंगे, तो हो जाने दो, इसमें कोई दोष नहीं। फिर कहते हैं कि यह मुझे इष्ट ही है, माने मुझे जीव को मंगल देखना ही इष्ट है। हमें जीव को रागी संसारी दुखी देखना इष्ट नहीं है। हमें तो जीव जो है वो मंगलमय केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी देखना ही इष्ट है। केवल ज्ञानादि अनंत धर्मात्मक होने से सभी जीव मंगल हैं। केवल ज्ञान आदि ऐसे अनंत धर्म हैं आत्मा में, एक नहीं है, और वे सभी इस जीव में हैं, इसलिए जीव मंगल है। फिर कहा, न सर्व जीवानाम मंगलत्व प्राप्ति, परंतु सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं होती। पहले प्रशंसा के साथ कहते हैं कि मंगलम जीवो मंगल, जीव ही मंगल है। फिर कहते हैं
कि सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं। जब मंगल है और मंगलत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती? कैसे जो है, सभी जीव जब मंगल है तो मंगलत्व की प्राप्ति क्यों नहीं? तो इसका अभिप्राय सुनो। स्वभाव दृष्टि से सभी जीव मंगल स्वरूप ही हैं, परंतु ऐसी अनुभूति प्रतीति आचरण न होने से सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं है। क्या समझना है? स्वभाव दृष्टि से तो सभी जीव मंगल स्वरूप है, क्योंकि सभी जीवों का स्वभाव मंगल। परंतु पर्याय दृष्टि से यदि देखते हैं तो ऐसी अनुभूति प्रतीति आचरण न होने से सभी जीवों को मंगलत्व की प्राप्ति नहीं है। क्या जोरदार बात! जीव मंगल है और मंगलत्व की प्राप्ति नहीं है। सच बात। आपके कथनानुसार तो प्रश्न होता है कि द्रव्यार्थिकने से सभी जीवों के मंगलपना होना चाहिए, परंतु वहां तो मंगल पर्याय से परिणत जीव को ही मंगलपना है कहा है। तब तो द्रव्यार्थिकने से सभी जीव मंगल नहीं हुए। आप कह रहे हो सभी जीव मंगल है, तो कैसे? स्पष्ट करो। ये प्रश्न जो है बहुत मार्मिक है। क्या के कथनानुसार तो द्रव्यार्थिकने से सभी जीवों के मंगलपना होना चाहिए। ये बात बहुत चर्चित है कि द्रव्यार्थिकने से सभी जीव मंगल हैं, परंतु यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा है कि मंगल पर्याय परिणित जीवस्य, माने जो मंगल पर्याय से परिणित है वो जीव को ही मंगल कहा है। इसका मतलब सभी जीव मंगल नहीं हुए। तब तो द्रव्यार्थिकने से सभी जीव मंगल नहीं हुए। आप कह रहे हो सभी जीव मंगल हैं, सो कैसे? स्पष्ट करो। देखो, इसमें जो द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय का प्रयोग है, इसको पढ़कर इसने हमको जो है हिला दिया। जो इसमें नया प्रयोग है उसने चौंका दिया और बहुत हिला दिया, और यही ये खोज का कारण बना। इन नयों को समझने के लिए हमने नए चक्रों का अध्ययन किया, और जब नए चक्रों का अध्ययन किया तो पता लगा कि हम बहुत बड़ी भूलों में थे, और वे हमारी भूलें मिटी, और मूल जो समय सारादि का भाव था वह समझ में आया। क्या ख्याल में है? तो यहाँ द्रव्यार्थिक ने से कहा कि मंगल पर्याय परिणित जीवस्य, पर हम तो समझते थे द्रव्यार्थिक ने से सभी जीव मंगल होते हैं। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो मंगल है जो मंगल पर्याय से परिणित है, वो जीव द्रव्यार्थिक ने से मंगल है। और पर्यार्थिक ने से तो हम पर्याय को अशुद्ध ही मानते थे, लेकिन यहाँ तो लिखा है कि पर्यार्थिक न से केवल ज्ञानादि पर्यायों को मंगल माना है। तो दोनों ही नयों का प्रयोग अटपटा था। अटपटा था या अटपटा हमने समझा था, हम उसे सही तरह से नय के स्वरूप को नहीं समझते थे, इसलिए हमें बहुत दिक्कत सामने आ पड़ी। तो इसको समझने के लिए हमने बहुत नए चक्रों का अभ्यास किया और समस्या सॉल्व हुई। तो क्या है कि द्रव्यार्थिक ने से सभी जीव मंगल नहीं हैं,
जो मंगल पर्याय से परिणत हैं वे सभी जीव मंगल हैं। आप कह रहे हो सभी जीव मंगल हैं, सो कैसे? उत्तर सुनो। शुद्धने से तो सभी जीव मंगल हैं, परंतु अब यहाँ दूसरे वाक्य में मंगल का नहीं, मंगलत्व प्राप्ति का कथन है। मंगलत्व प्राप्ति सभी जीवों को नहीं है, अतः द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा मंगल पर्याय अर्थात मंगल स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान आचरण से परिणत जीव को ही मंगल बना है। देखो यहाँ शुद्धने से तो सभी जीव मंगल हैं, परंतु द्रव्यार्थिक न से सभी जीव मंगल नहीं। हम क्या करते हैं, शुद्ध न और द्रव्यार्थिक न को एक मान लेते हैं, निश्चय न को भी उसी में संभाल लेते हैं, पर इन सब के अर्थ अलग अलग हैं और वो समझना चाहिए। शुद्धने से सभी जीव मंगल हैं, यह तो परम सत्य है, परंतु अब यहाँ दूसरे वाक्य में मंगल नहीं, मंगल प्राप्ति का कथन है, मंगलत्व की प्राप्ति का कथन है, परंतु मंगलत्व प्राप्ति सभी जीवों को नहीं है। अतः द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणत जीव को ही मंगल बना है। द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा सभी जीवों के मंगल पर्याय नहीं है। अर्थात मंगल स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान आचरण से परिणत जीव को ही मंगल माना है। क्या कहा? मंगल कौन है द्रव्यार्थिक न से? कि जो जिन्हें मंगलत्व प्राप्ति है वे द्रव्यार्थिक न से मंगल हैं। मंगलत्व की प्राप्ति किनको है? कि जिन्हें जीव के मंगल स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान आचरण है, वे जीव ही मंगल हैं। क्या ख्याल में? प्रश्न आता है कि मंगल पर्याय का ग्रहण होने से पर्यार्थिक न होना चाहिए, परंतु यहाँ द्रव्यार्थिक न कैसे? उत्तर, यहाँ मंगल पर्याय मुख्य नहीं है, मंगल पर्याय से परिणत जीव द्रव्य मुख्य है। मंगल तो पर्याय है, लेकिन उस पर्याय से परिणत कौन है? जीव द्रव्य परिणत है, इसलिए यह जीव द्रव्य मुख्य है, इसलिए द्रव्यार्थिक न का कथन। बहुत चलती है ये बात कि पर्याय परिणमित होती है, पर्याय बदलती है, पर्याय परिणमन करती है, पर्याय में परिणमन होता है, परंतु ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है कि द्रव्य परिणमित होता है, द्रव्य की पर्याय बदलती है। कि हाँ, वास्तव में द्रव्य परिणमित होता है, पर्याय तो नष्ट हो जाती है, द्रव्य बदलता है, पर्याय नहीं बदलती। विचार करो कि पर्याय यदि बदली तो कैसे बदली? वो तो रही नहीं। जैसे गर्म दूध था और फिर गर्म दूध ठंडा कैसे हो जाएगा?
एक बात। दूसरी बात यह है कि वो पर्याय का काल एक समय का है, तो वो तो मर ही गई, उसका नाश ही हो गया, वो बदली कैसे? लोक में भी कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए। बहुत बदल गए इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो है तभी तो बदला। बदलने के साथ उसका नित्यत्व भी सिद्ध होता है। ये नित्य अनित्य ऐसे धर्म हैं, इनकी ये अकेले अकेले सिद्ध नहीं होते हैं। लगने में तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल विरोधी है। क्यों? कि अनित्य माने जिसका नाश होता है, और नित्य जिसका नाश नहीं होता है। तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? पर ये दोनों एक ही होते हैं। एक ही वस्तु में दोनों धर्म होते हैं, और दोनों धर्म के बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती। क्या ख्याल में? माने कोई वस्तु अनित्य नहीं हो सकती है और कोई वस्तु नित्य नहीं हो सकती। हर वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। जो नित्य है वही अनित्य है, और जो अनित्य है वही नित्य है। क्या समझ में आया? तो अनित्य है तो मानते हैं कि पर्याय अनित्य है, क्योंकि पर्याय बदल जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्याय नहीं बदलती, द्रव्य ही बदलता है, और पूरा द्रव्य बदलता है। क्या ख्याल में है? ऐसा नहीं है कि उसका कुछ अंश तो बिना बदले रहता है और कुछ अंश बदल जाता है। ऐसा नहीं है। क्या ख्याल में आया? देखो हम आपको बताते हैं। जैसे ये पुस्तक है और ये पुस्तक यूं घूम गई, तो ये पूरी घूमी कि इसका कोई अंश घूमा? क्यों साहब? जरा विचार करो। ये पुस्तक पूरी घूमी कि इसका कुछ अंश घूमा? तो आप कहेंगे कि पूरी घूमी। इसका मतलब ये पूरी बदल गई। ऐसा नहीं है कि पुस्तक नहीं बदली, इसकी पर्याय बदल गई। ऐसा नहीं, ये पुस्तक ही बदली, पूरी पूरी पुस्तक ही घूम गई। अब इसका नित्यत्व क्या है? कि पुस्तक नहीं बदली। अभी कह रहे आप पूरी बदल गई, और आप कह रहे हो कि नहीं बदली, कि हाँ पूरी घूम गई इसलिए पूरी बदल गई। नहीं बदली इसका क्या मतलब? कि पुस्तक पुस्तक थी, और पुस्तक पुस्तक है, और पुस्तक पुस्तक ही रही, इसलिए नहीं बदली। क्या ख्याल में? कोई भी वस्तु कुछ उसमें ऐसी भी कल्पना कर लेते हैं कि उत्पाद वह बदल जाता है, ध्रुव नहीं बदलता। कुछ ऐसी कल्पना करते हैं पर्याय बदलती है, गुण नहीं बदलता। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में एक जगह आया है कि वस्तु बदलती है तो उसका कोई भी अंश ऐसा नहीं रहता कि जो नहीं बदलता हो। पूरी ही वस्तु बदलती है, तो फिर वो नित्य कैसे रहेगी? कि पूरी ही वस्तु नहीं बदलती। ये तो बात विपरीत हो गई कि हाँ ऐसा ही है धर्म। पूरी वस्तु बदलती है और पूरी नहीं बदलती। जैसे जो है, कोई बच्चा बचपन से जवान अवस्था में आ गया, तो जवान अवस्था में आ गया तो उसका बताओ
कौन सा ऐसा अंश था जो नहीं बदला और कौन सा अंश था जो बदल गया? बता सकते हो आप? जो बच्चा था, बचपन था उसका, और अब वो जवान हो गया, तो उसका कौन सा अंश बदल गया और कौन सा अंश नहीं बदला? कौन सा अंश नित्य था जो नहीं बदला और कौन सा अंश अनित्य था सो बदल गया? क्या समझ में? तो मैं तो समझता हूं शरीर का एक भी ऐसा अंश नहीं था जो न बदला हो। क्या समझ? पूरा का पूरा बदला है। तो फिर नहीं बदला क्या है? हैं? कि नहीं बदला ये है कि ये वही है। उसकी पहचान कैसे? जैसे किसी व्यक्ति की आंखें कुछ छोटी थी, क्या समझ में, और नाक कुछ लंबी थी। कब? जब उसने जन्म लिया था तब। ठीक है ना? जब जन्म लिया था तब वो 8 इंच का था, अब वो 6 फुट का हो गया। अब 6 फुट का हो गया, अब बताओ उसका क्या नहीं बदला? सर्वांग बदल गए ना? ये बात तो समझ में आ रही होगी ना? क्योंकि जब जन्म लिया था तब वो नाक की लंबाई कितनी थी और आज कितनी है? तब हाथ की लंबाई कितनी थी और आज कितनी है? तो हर अंग बदला। क्या समझ ली? कोई भी अंश ऐसा नहीं बचा जो नहीं बदला हो, सब बदला। फिर उसकी पहचान कैसे हो गई कि ये वही है? अगर वो बदला, अगर वो नहीं बदला तो उसमें नित्यत्व है, तो वो नहीं बदला। क्या नहीं बदला? कि जब बचपन में जन्म लिया था तब आंखें छोटी थी, आज जब जन्म लिया था तब नाक बड़ी थी, आज भी उसकी नाक बड़ी है। इसलिए नहीं बदला। क्या समझ में आया? नहीं बदला और पूरा बदला। जितनी बड़ी आंख थी उतनी बड़ी उससे तो बहुत बड़ी हो गई। नाक मान लीजिए तब हो गई, तो बदली कि नहीं बदली? कि हाँ बदली। और नहीं बदली कैसी? कि तब भी नाक बड़ी थी और आज भी नाक बड़ी है। क्या समझ? तब भी आंखें छोटी थी और आज भी आंखें छोटी हैं। इसलिए कुछ नहीं बदला और पूरा बदला। क्या समझ में? ये एकांत है जो ऐसा मानते हैं कि पर्याय बदलती है और द्रव्य नहीं बदलता। पूरी ही वस्तु बदलती है और पूरी ही नहीं बदलती। बदलता है तो उसका कोई भी अंश ऐसा नहीं रहता जो नहीं बदलता हो। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समझ में आया? बच्चे का कोई अंग बढ़ जाए और कोई अंग ना बढ़े तो क्या होगा? हैं? इसलिए उसके सारे ही अंग बढ़ते हैं और इसी का नाम बदलना है। पर जिस अनुपात में थे उसी अनुपात में रहते हैं, इसलिए नहीं बदलना है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य निरंतर बदलता है, फिर भी जो द्रव्य है वो वही द्रव्य रहता है।
जैसे जीव जीव रहता है, कभी अजीब नहीं होता है, और अजीब कभी अजीब अजीब ही रहता है, कभी जीव नहीं होता है। ये उसका न बदलना है, लेकिन बदलता है वो पूरा ही बदलता है। वस्तु का ऐसा कोई भी अंश नहीं रहता जो नहीं बदलता, और प्रति समय बदलता है। इसलिए वस्तु बदलती है, द्रव्य बदलता है, पर्याय नहीं बदलती। पर्याय का तो नाश हो जाता है, समझ में है ना। पर्याय उत्पाद विनाश स्वरूप है। इसलिए ये भ्रांति है कि पर्याय बदल जाती है और द्रव्य नहीं बदलता। सही बात यह है कि द्रव्य बदलता है और पर्याय, पूर्व पर्याय का नाश होता है और नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। ये जिनागम का सिद्धांत है। नहीं समझने से लोग ऐसा अर्थ कर लेते हैं कि भाई द्रव्य नहीं बदला, पर्याय बदली है। कुछ लोग दृष्टांत देते हैं क्या, कि देखो कुंडल थे और कुंडल टूटकर अंगूठी बन गई, तो क्या बदली, कि पर्याय बदल गई, सोना नहीं बदला। भ्रांति है, सोना ही बदला है। क्या, सोना ही बदला है, कुंडल नहीं बदले। कुंडल पर्याय का तो नाश हो गया और अंगूठी पर्याय का उत्पाद हो गया, ख्याल में है ना। लेकिन कौन बदला, सोना बदला। कैसा, कि वह कुंडल था तो कुंडल से डली हुआ, डली बना, गला, गल के डली बनी, और डली बन के फिर वह गोल किया गया, अंगूठी के आकार रूप हुआ। तो कौन कौन हुआ अंगूठी के आकार रूप, कौन पिघला। पहले तो वह अग्नि में तपा, तो कौन तपा, सोना तपा कि सोने से अलग कोई पर्याय तपी। तो सोना ही तपा, और फिर वो सोना गला, और फिर उसकी डली बनी, और फिर वो डली अंगूठी के आकार रूप हुई। तो कौन बदला, तो वो सोना ही बदला। तो फिर उसका नित्यत्व क्या है, तो सोना सोना रहा। सोना हथौड़े रूप नहीं हुआ, सोना अग्नि रूप नहीं हुआ, सोना सुनार रूप नहीं हुआ, इसलिए सोना नहीं बदला। क्या ख्याल में। देखो बिस्कुट होता है, बिस्कुट, और बिस्कुट जो है उसका बनाया पत्थर। जब उसका पत्थर बनाया तो वो कौन पिटा, सोना पिटा के पर्याय पिटी, कि बिस्कुट पिटा है। कौन पिटा, कि वो सोना ही पिटा, और सोना पिटने से बिस्कुट पर्याय का नाश हुआ और पत्थर पर्याय का उत्पाद हुआ। पिटा कौन, सोना। सोना ही पिट पिट के बिस्कुट से पत्थर बना। तो कौन बदला, सोना बदला। और कौन नहीं बदला, तो सोना नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, कि सोना सोना रहा, हथौड़े की मार पड़ी पर हथौड़े रूप नहीं हुआ। इसलिए सोना सोना ही है, सोना नहीं बदला। और बदलने की बात कह रहे हो तो सोना ही बदला, कोई दूसरा नहीं बदला। क्या ख्याल में। इसलिए धारणा निकाल देना कि द्रव्य नहीं बदलता, पर्याय बदलती है। सच बात यह है कि द्रव्य ही बदलता है। पर्याय का तो पूर्व पर्याय का नाश हो जाता है और नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसे हजारों कथन जैन शास्त्रों में है।
क्या समझना? तो यहाँ परिणमित कौन हुआ है? मंगल पर्याय से परिणत कौन हुआ? तो जीव द्रव्य परिणत हुआ, इसलिए वो जीव द्रव्य विषय है, इसलिए द्रव्यार्थिक नय का कथन हुआ। क्या समझना? तो द्रव्यार्थिक जैसे मंगल कौन? कि जो मंगल पर्याय से परिणित, वो जीव द्रव्य मंगल है। और मंगल पर्याय क्या है? जो आत्मा का मंगल स्वभाव है, ऐसे ज्ञान दर्शन ज्ञान श्रद्धान आचरण ही मंगलत्व है। इस मंगल पर्याय से जो परिणित है वह जीव द्रव्य मंगल है। क्या ख्याल में? तो मंगल प्राप्ति कथन है। मंगलत्व प्राप्ति सभी जीवों को नहीं है, अतः द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणित जीव को ही मंगल माना है। अब प्रश्न आता है, मंगल पर्याय का ग्रहण होने से पर्यार्थिक न होना चाहिए, परंतु यहाँ द्रव्यार्थिक न कैसे? तो कहते हैं यहाँ मंगल पर्याय मुख्य नहीं है, यहाँ मंगल पर्याय से परिणित जीव द्रव्य मुख्य है। क्योंकि मंगल पर्याय से परिणमित तो जीव हुआ है ना। पर्याय से परिणित अर्थात तन्मय अभेद व्यापक जीव द्रव्य होने से द्रव्यार्थिक न का ही यह कथन है। प्रश्न आता है कि द्रव्यार्थिक न तो पर्याय से भिन्न द्रव्य को ग्रहण करता है, यहाँ तो पर्याय से परिणित जीव को ग्रहण किया है। क्या ख्याल? बस यही तो भ्रांति हो गई है। क्या? कि द्रव्यार्थिक ने पर्याय से भिन्न द्रव्य को ग्रहण करता है, ये भ्रांति है। क्योंकि पर्याय से भिन्न द्रव्य होता ही नहीं, तो उसको ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक न कैसे हो जाएगा? ये तो नया भास है। क्यों? इसलिए नया भास है, ऐसा होता ही नहीं। पर्याय से भिन्न द्रव्य होता ही नहीं। जब होता ही नहीं और कोई न ऐसा अगर मानता है तो फिर वो न मिथ्या न हो गया। लेकिन ऐसा पढ़ रखा है कि पर्याय से भिन्न द्रव्य द्रव्यार्थिक न का विषय है, और द्रव्य से भिन्न पर्याय पर्यार्थिक न का विषय है, और द्रव्य और पर्याय को मिला दो तो प्रमाण का विषय हो जाता है। ये सब नए प्रमाण की व्याख्या बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी भी नए चक्र में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक और प्रमाण की व्याख्या नहीं की है। क्या ख्याल में? यहाँ तो मंगल पर्याय मुख्य है नहीं, मंगल पर्याय से परिणित जीव द्रव्य मुख्य है। इसलिए पर्याय से परिणित तन्मय अभेद व्यापक जीव द्रव्य होने से द्रव्यार्थिक नय का ही कथन है। द्रव्यार्थिक नय में पर्याय भिन्न नहीं होती, द्रव्य भिन्न नहीं होता, पर्याय गौड़ होती है। क्या होता है? द्रव्यार्थिक नय में पर्याय गौड़ होती है, और पर्यार्थिक नय में द्रव्य गौड़ होता है, भिन्न नहीं होता है। प्रश्न है